हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 26 पाठ 19 में दिया है जब मैं पढ़ता था। देखिए यहाँ पे दिया है मौखिक भाषा विकास चर्चा में, ये आपका मौखिक प्रश्न है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चित्र पर चर्चा के लिए कुछ प्रश्न, तो यहाँ पे देखिए चित्रों को देख के आपको इन क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो प्यारे बच्चे, आपका मौखिक प्रश्न है तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पठन बोध। तो इस पठन बोध को जो है आपको यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ लेना है तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास। तो लिखित भाषा विकास में आपका क्वेश्चन दिया है पठन बोध के पठन अंश में से 5 पंक्तियों का सुलेख कीजिए। तो आपको जो है आप अपने पठन बोध से 5 लाइनें आपको यहाँ पे लिख देनी है, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में महात्मा गांधी को व्यायाम करना क्यों पसंद नहीं था। तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि उस समय वो पिताजी की सेवा करते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है गांधी जी सदैव क्या ध्यान रखते थे। तो आपको उत्तर में करना है वे सदैव यह ध्यान रखते थे कि उनसे कोई भूल ना हो जिससे उन्हें दंड मिले। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ में। देखिए पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में अनुनासिक एवं अनुस्वर को उचित स्थान पर लगाकर पुनः लिखें। तो आप देखिए यहाँ पे आपको लिखना है अनुनासिक शब्द और यहाँ पे अनुस्वर वाले। तो अनुनासिक वाले में आपको लिखना है चांद, ऊंचा, पहुंचा, सांस। अनुस्वर वाले में लिखना है आपको गंगा, चंद्रमा, पतंग, संत। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है आपका आज मैं भोपाल गया। तो आपको यहाँ पे विराम चिन्ह लगा के आपको लिखना है आज मैं भोपाल गया, आपको इस तरह से चिन्ह लगा देनी है। दूसरे में है अरे आप यहाँ आ गए। तो यहाँ पे लिखना है अरे, फिर यहाँ पे आपको चिन्ह लगाना है आप यहाँ आ गए और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तीसरे में है तुम कल बाजार नहीं गए। तो आपको उत्तर में करना है तुम कल बाजार क्यों नहीं गए और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आप इस तरह से चिन्ह लगा के आपको लिखना है, तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप जो है इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए मौखिक प्रश्न में आपका पूछा है लेखक ने किस बात का मन बना लिया। तो ये आपका मौखिक प्रश्न है, आप ढूंढ के कर लीजिएगा। लिखित प्रश्न में पूछा है हरिश्चंद्र की क्या विशेषता थी। तो आपको उत्तर में करना है हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। देखिए स्वतंत्र अभ्यास में पहले क्वेश्चन में पूछा है आपकी किन्हीं 2 आदतों को लिखिए। तो आपको उत्तर में कर देना है मैं सुबह जल्दी उठकर घूमने जाता हूँ, दूसरी है मैं प्रतिदिन नहाकर पूजा करता हूँ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में देखिए पहले क्वेश्चन में दिया है पढ़ी गई कविता की कोई 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको जो है पढ़ी गई कविता की कोई 4 पंक्तियाँ आपको लिखनी है। तो आप इस तरह से 4 लाइनें वाली आपको कविता लिख देनी है, तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में दिया है कविता का शीर्षक क्या है। तो आपको उत्तर में करना है आम की टोकरी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है कविता किसने लिखी है। तो आपको उत्तर में करना है कुसुमलता शर्मा ने। इसके बाद आता है आपका दिवस 2। यहाँ पे आपका मौखिक प्रश्न पूछा है, तो ये आपके मौखिक प्रश्न है तो आप कर लीजिएगा इनको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पठन बोध। देखिए पठन बोध में आपका लिखित भाषा विकास में यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया है पठन बोध दिवस 1 में दिए गए पठन अंश की अंतिम 5 पंक्तियों का सुलेख कीजिए, सुलेख लिखिए। तो आपको जो है इस तरह से पठन बोध से आपको 5 लाइनें लिख लेनी है, तो आप लिख लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में है व्यायाम की अनिवार्यता से बचने के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो आपको उत्तर में लिखना है व्यायाम की अनिवार्यता से बचने के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। तीसरा क्वेश्चन है गांधी जी पर किसका प्रभाव पड़ा। तो आपको उत्तर में करना है हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार नाटक का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है बने न सत्यवादी सभी हरिश्चंद्र क्यों तरह की। तो आपको इसको जो है इन शब्दों को सही क्रम में आपको जमा के लिखना है। तो आपको लिखना है क्यों ना सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बने। इसके बाद दूसरे में है लाभकारी घूमना
स्वस्थ लिए के होता है, तो आपको सही करके लिखना है घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तीसरे में है जन्म पोरबंदर इनका हुआ में था, तो आपको करना है इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, तो आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद आता है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द की जोड़ी मिलाइए, तो आपको यहाँ पे आपको सही जोड़ी बनाना है। देखिए पहले में लिखा है जिसका कोई ना हो, तो यहाँ पे आपको बना देना है अनाथ। दूसरे में है जिसे सत्य प्यारा हो, तो आपको करना है सत्य प्रिय। तीसरे में है सत्य के लिए आग्रह, तो यहाँ पे आपको मिलाना है सत्याग्रह। चौथे में है जिसके हृदय में दया ना हो, तो आपको मिला देना है निर्दय से, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन, तो आप इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए लिखित प्रश्न में पूछा है लेखक ने सैर करने की आदत क्यों डाली, तो आपको उत्तर में करना है खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, इसलिए लेखक ने सैर करने की आदत डाली, तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन में देखिए पहला क्वेश्चन है सुबह घूमने के कोई 2 लाभ लिखिए, तो आपको उत्तर में करना है हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूसरा है शरीर मजबूत होता है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। देखिए स्वतंत्र पठन में आपका इस तरह से दिया हुआ है, लिखा है दी गई सूचना पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो आप जो है इस सूचना को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद जो है आपको आंसर करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा है यह आग्रह कौन कर रहा है, तो आपको उत्तर में करना है नगर पालिका पिपरिया। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में है घर से क्या लाने का आग्रह किया गया है, तो आपको उत्तर में करना है घर से थैला लाने का आग्रह किया गया है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है पर्यावरण को किससे मुक्त रखना है, तो आपको उत्तर में करना है पर्यावरण को प्लास्टिक से मुक्त रखना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 3, तो दिवस 3 में देखिए आपका ये मौखिक है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका लिखित भाषा विकास में देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है पठन बोध में पढ़े गए पाठ्यांश में से आधे अक्षर वाले शब्दों को छाट कर लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है अच्छा, जन्म, स्कूल, इच्छा, कष्ट, सत्य, पुस्तक, स्वभाव, तो आपको इस तरह से लिख देना है। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में है जैसे सत्यवादी शब्द सत्य और वादी शब्द से मिलकर बना है, इसी प्रकार शब्द के अंत में वाला शब्द प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए, तो आपको इस तरह से शब्द जोड़ के बनाना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है सब्जी, तो इसमें आप वाला जोड़ देंगे तो हो जाएगा सब्जी वाला। उसी तरह आपको लिखना है, यहाँ है गाड़ी, वाला जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका गाड़ी वाला। दूध प्लस वाला दूध वाला, पान प्लस वाला पान वाला, खिलौने प्लस वाला खिलौने वाला, पैसे वाला फेरी वाला, तो आप किस तरह से वाला जोड़ के आपको लिखना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है गांधी जी ने मन में क्या तय किया, तो आपको उत्तर में करना है उन्होंने मन में तय किया कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा क्वेश्चन में सत्यवादी शब्द का क्या मतलब है, तो आपको उत्तर में करना है सत्यवादी का मतलब है हमेशा सत्य बोलने वाला। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। हम देखिए पहला क्वेश्चन है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, तो आपको यहाँ पे खाली स्थान भरनी है। तो देखिए पहले में भरना है आपको गांधी जी ने हरिश्चंद्र नाटक देखा। दूसरा है हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा में है बाइस्कोप में चित्र दिखाई देते हैं। और चौथे में गांधी जी के पिताजी राजकोट से पोरबंदर गए थे, तो आपको इस तरह खाली स्थान भर लेना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर लिखिए, तो देखिए यहाँ जैसे लिखा है माता, तो यहाँ हो जाएगा पिता, भाई बहन, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, काका काकी, नाना नानी, तो आप इस तरह से लिंग बदल कर लिखना है आपको। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन, तो आप इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। लिखित प्रश्न में पूछा है संदीप ने घर क्यों छोड़ दिया, तो आपको उत्तर में करना है संदीप ने समुद्री यात्रा करने के लिए घर छोड़ दिया। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास, तो देखिए स्वतंत्र अभ्यास में आपको लिखना है मैं स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट देखता हूँ। दूसरा पॉइंट है मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तीसरे में है क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। चौथा पॉइंट है यह मैदान में खेला जाता है, तो आप इस तरह से 4 पॉइंट लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन, तो देखिए इस स्वतंत्र पठन में ये सूचना दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको आंसर करना है।
पहले क्वेश्चन में पूछा है होर्डिंग में किस वस्तु का विज्ञापन दिया है, तो आपको उत्तर में करना है स्वादिष्ट बिस्कुट का। दूसरे में है बिस्कुट की कीमत कितनी है, तो आपको उत्तर में करना है 5 रुपये। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, होर्डिंग पर किस दुकान का नाम लिखा है, तो आपको उत्तर में करना है गीत किराना स्टोर्स। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए, तो आपको लिखना है किराना, होर्डिंग्स, बिस्कुट। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में देखिए आपका मौखिक प्रश्न है, आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास। लिखित भाषा विकास में देखिए आपको जो है इन शब्दों को आपको जोड़ के लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बी ले जा, तो आपको सही करके लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका जलेबी, यहाँ पे हो जाएगा मालपुआ, रबड़ी, हलवा, लड्डू, इमरती। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में है अपने विचार अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए पहले में लिखा है मैंने देखा, तो आपको लिखना है कि वह रो रहा था। दूसरे में है मैंने देखा कि वे खेल रहे थे, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ्यांश में है, उन्हें खोज कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पूर्ण, तो ये हो जाएगा आपका अपूर्ण। याद, भूलना, पुरस्कार, तिरस्कार, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में है गांधी जी को पछतावा कब हुआ, तो आपको उत्तर में करना है दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर गांधी जी को पछतावा हुआ, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा में है सुलेख शिक्षा क्यों जरूरी है, तो आपको उत्तर में करना है अक्षर सुधारने के लिए सुलेख शिक्षा जरूरी है, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ में देखिए पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है नाव प्लस एक, तो ये हो जाएगा आपका नाविक। तो यहाँ पे देखिए शब्द प्लस प्रत्यय, तो ये हो जाएगा आपका नया शब्द। तो आपको उसी तरह लिखना है मास प्लस एक, तो ये हो जाएगा मासिक, सैनिक, दैनिक, प्रत्येक, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्य को लिखिए। देखिए पहले क्वेश्चन में दिया है रामू को चोट लग गई, रामू ने चोट पर पट्टी बांधी उसने, तो आपको यहाँ पे लिखना है रामू को चोट लग गई, उसने चोट पर पट्टी बांधी। दूसरे में है रविवार को घूमने जाना है पर रविवार के दिन बहुत काम है, यहाँ पे है उस, तो आपको यहाँ पे शब्द बनाने हैं। रविवार को घूमने जाना है, उस दिन बहुत काम है, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरे में है आदित्य पढ़ रहा है, आदित्य परीक्षा की तैयारी कर रहा है, और यहाँ पे लिखा है वह, तो आपको लिखना है आदित्य पढ़ रहा है, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन, तो आप इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। देखिए लिखित प्रश्न पूछा है पेड़ पौधों पर पट्टिका क्यों लगाई गई है, तो आपको उत्तर में करना है बच्चों की जानकारी के लिए पेड़ पौधों पर पट्टिका लगाई गई है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो देखिए स्वतंत्र अभ्यास में आपको यहाँ पे पूछा है आपके द्वारा पढ़ी गई किसी एक कहानी के बारे में लिखिए। देखिए यहाँ पे है कहानी का नाम, तो आपको उत्तर में करना है कपटी बाज। कहानी के पात्रों का नाम, तो आपको लिखना है बाज, लोमड़ी, व्यक्ति। कहानी किसने लिखी, तो आपको करना है शिव मंगल प्रसाद ने, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में पूछा है दिए गए विज्ञापन को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो आप इस विज्ञापन को अच्छे से देख लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा है कपड़े की कीमत कितनी हो गई है, तो आपको उत्तर में करना है आधी हो गई है 250 रुपये। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में विज्ञापन में किस वस्तु को बेचा जा रहा है, तो आपको उत्तर में करना है बच्चों के कपड़े। तीसरे में यह दुकान किस शहर गांव में है, तो आपको उत्तर में करना है छपारा। इसके बाद आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में देखिए इस तरह से आपका ये मौखिक प्रश्न दिया हुआ है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में, तो आपको इस तरह से लिखना है। उत्तर में लिखना है आपको अपूर्ण, विद्यार्थी, अनिवार्य, प्रति, तीव्र, प्रिय, क्रिकेट, प्रयत्न। दूसरे में पठन बोध में पढ़े गए पाठ्यांश से नाम वाले शब्द संज्ञा शब्द को जोड़कर लिखिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है इंग्लैंड, मोती, बालक, आँखें, कक्षा, विद्यार्थी, पिताजी, हेडमास्टर, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। तीसरे में पाठ्यांश के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को खोजकर पूर्ण कीजिए।
तो आपको तीसरे में करना है, जैसे पहले में लिखा है देखिए, व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। दूसरे में करना है, आकाश में बादल थे। तीसरे में है, मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ। चौथे में है, मुझे भारी दुख हुआ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। चौथे में है, गांधी जी दुखी क्यों हुए। तो आपको उत्तर में करना है, गांधी जी को दंड मिला था इसीलिए वे दुखी थे। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद आता है आपका पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा में है, गांधी जी के अनुसार व्यायाम करना जरूरी क्यों नहीं था। तो आपको उत्तर में करना है, गांधी जी के मन में पिताजी की सेवा की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने व्यायाम जरूरी नहीं समझा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। देखिए आपको यहाँ पे रिक्त स्थान भरने हैं, खाली स्थान। तो पहले में आपको भरना है, गांधी जी अच्छे आचरण पर बहुत ध्यान देते थे। तो यहाँ पे आपको भरना है आचरण। दूसरे में भरना है आपको बादलों। तीसरे में भरना है आपको पिताजी। और चौथे में भरना है आपको अरुचि। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दों को लिखिए। तो देखिए पहले में लिखा है अनिवार्य। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आवश्यक, दंड, सजा, अनुशासन, नियंत्रण, आचरण, व्यवहार। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। देखिए लिखित प्रश्न में पूछा है, साधु के अनुसार अच्छे और बुरे काम का क्या परिणाम होता है। तो आपको उत्तर में करना है, साधु के अनुसार अच्छे काम की हमेशा जीत होती है और बुरे काम की हमेशा हार। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन एवं लेखन में। तो आपको इस तरह से लिखना है। देखिए यहाँ लिखा है, आप अपने माता पिता को अपनी कुशलता के लिए 2 वाक्य लिखिए। तो आपको 2 वाक्य लिखने हैं। आदरणीय माताजी पिताजी, मैं यहाँ कुशलता से हूँ, आपको और पिताजी को बहुत याद करती हूँ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। पाने वाले का पता, और यहाँ पे आपको पता भर देना है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको पिन कोड लिखना है, तो आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपको लिखना है आदरणीय, विचार, एकल, सहनशीलता। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में देखिए ये आपका मौखिक प्रश्न है, आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में। देखिए पहला क्वेश्चन है, आधे अक्षर वाले शब्दों को लिखिए। तो आपको आधे अक्षर वाले शब्द लिखने हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका व्यायाम, अच्छे, प्रयत्न, स्वभाव। दूसरे में है रेफ लगाकर शब्दों को पुनः लिखिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है सब, तो यहाँ पे आपको इस तरह से रेफ वाली मात्रा लगा के लिखनी है। तो ये हो जाएगा सर्व। यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रार्थना, विद्यार्थी, अनिवार्य। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है, गांधी जी ने मन में क्या तय किया। तो आपको उत्तर में करना है, उन्होंने तय किया कि वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में है, सुलेख शिक्षा क्यों जरूरी है। तो आपको उत्तर में करना है, अपने अक्षर सुधारने के लिए सुलेख शिक्षा जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में अनुनासिक और अनुस्वर लगाकर लिखिए। तो यहाँ पे है आँख। तो आपको इस तरह से अनुनासिक लगा के लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा आँख, सांस, और यहाँ गंगा, पतंग। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, जिसका कोई ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा अनाथ। दूसरे में है, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। तीसरे में है, मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी, जिसे किसी ने ना देखा हो, आदर्श। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ पे लिखा है आचरण, तो आपको वाक्य बनाने हैं, उनका आचरण अच्छा है। दूसरे में है अरुचि, पढ़ाई के प्रति उसकी अरुचि है। धारा प्रवाह पठन, तो आप इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा है लिखित प्रश्न में, तीनों आपस में बहस क्यों कर रहे थे। तो आपको उत्तर में करना है, तीनों एक सिक्के से कल खरीदने के लिए आपस में बहस कर रहे थे। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र लेखन। देखिए स्वतंत्र लेखन में पहला क्वेश्चन पूछा है, आपके द्वारा किसी के साथ किए गए सहयोग के विषय में 2 वाक्य लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, एक बार मैं अपनी मम्मी के साथ बस से नानी के घर जा रहा था। बस में मुझे किसी ने पानी मांगा, मैंने उन्हें पानी पिलाया, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन।
देखिए स्वतंत्र पठन में पूछा है दी गई सूचनाओं को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप जो है इन सूचनाओं को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इनको पढ़ के आपको आंसर करना है। पहले क्वेश्चन में पूछा है जंगली जानवरों को क्या नहीं देना है, तो आपको उत्तर में करना है जंगली जानवरों को किसी भी प्रकार की खाने की वस्तु ना दें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में वाहन धीरे क्यों चलाना है, तो आपको उत्तर में करना है आगे अंधा मोड़ है इसलिए वाहन धीरे चलाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में पूछा है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो शिक्षक द्वारा बोले गए जो शब्द वाक्य जो आते हैं आपको लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा अनजान, साथी, जंगल। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में जो है हमने दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।